अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया दैट वाज बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब हमने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है और बायोलॉजिकल के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर की। काफ़ी अच्छी एक हो गई हमारी डिबेट उसके ऊपर भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ कल्चर द लार्ज ओवरले। ऑल्दो वन कैन नॉट डिनाई द रेलिवेंस ऑफ सच वर्क, यू माइट फील दैट इन an evolved social world, the biological impulses are not crudely animalistic but are shaped by members of organized and civilized society. Thus, although a biological basis cannot be denied, neither should they be allowed to obscure the ways in which our distinction from the apes has brought us TV, the police, and the ritual of Valentine's Day. Atop an undoubted biological base is constructed a superstructure of social conventions that also has to be given due weight in any full analysis of human relationships. On a personal note, the first lectures I have ever attended as an undergraduate were from Nico Tinbergen, who won a Nobel Prize for his work on animal ethology, and I won a distinction in an exam on animal behavior at Oxford. My general drift has since been towards the social and away from the biological, and this book will reflect that. I do not deny that biological factors play out in relationships, but I choose to focus on the socially developed form of influence, and in particular I attend most specifically to the socio psychological and communicative aspects of human behavior that makes relationship more than the pheromones or biological resources from which they undoubtedly draw. अच्छा, अब वो यहाँ बात करता है, वो ये कहता है कि हमने पीछे तो ये डिस्कस किया अबाउट बायोलॉजिकल इम्पल्सेस का, और हमारा जो एक हमारी जो एक सोसाइटी किस तरीके से एनिमलिस्टिक अप्रोच से सिविलाइज सोसाइटी बनी। लाइक एक डिफरेंस जो आता है वो कैसे आया, हमारे पास टीवी आ गया, हमारे पास पुलिस आ गई, हमारे पास लॉज एंड रूल्स आ गए, रिचुअल्स आ गई, डिफरेंट जैसे अब हम डेज सेलिब्रेट करते हैं, ये सब कहाँ से आया? ये थ्रू सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी की तरफ आ गया, वरना पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो अब इसमें वो यही बात कहता है कि जैसे उसने एग्जांपल दी है कि उसने जो है ये जो नोबेल प्राइज़ विनर है निको टिम्बरजन, इनके बारे में उन्होंने कहा कि उसने किस चीज़ के ऊपर काम किया, एनिमल एथोलॉजी के ऊपर, और फिर उसने अपनी बात की कि उसको डिस्टिंक्शन मिला था अपने एग्ज़ाम्स में एनिमल बिहेवियर के ऊपर। अब अगर हम देखें तो एनिमल का मेजॉरिटी बिहेवियर जो है दैट इज़ बायोलॉजिकल रिलेटेड मोर, ठीक है, और सोशल कम होता है। पर हम अपने आप को किस चीज़ से डिस्टिंग्विश करते हैं, यहाँ पे वो यही बात करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जब बात आती है इंडिविजुअल की या बात आती है कि रिलेशनशिप्स की, ठीक है, तो हम ह्यूमन बीइंग क्योंकि सोशल एनिमल हैं, तो हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ना चाहते हुए भी डिनाई कर देते हैं, जबकि एनिमल्स के मामले में हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं क्योंकि उनमें सोशल या कल्चर वाली चीज़ नहीं है। बट हमारे मामले में हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ऑलमोस्ट पूरी तरह ही डिनाई कर देते हैं। लाइक अगर एक चीज़ हो रही है तो भी उस चीज़ को मतलब अगर एक क्रिमिनल है, एक रेपिस्ट है, एक बंदा जो कि गलत कर रहा है, डिविएंट बिहेवियर है, उसमें भी हम बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर बात नहीं करते, हम उसको बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। लाइक हम उसको बुरा कह रहे होते हैं, उससे बद किरदार कह रहे होते हैं, हम उसकी के कहते हैं कि इंसानियत नहीं है उसमें, या इस तरह की चीज़ों का हम अल्फाज, यानी हमारी टुवर्ड्स दैट पर्सन एक इनह्यूमन एटीट्यूड हो जाता है, जो कि नेचुरल है क्योंकि उसने गुनाह ऐसा किया होता है, उसने काम ऐसा किया होता है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि जब हमें हम अपने तौर पे अपने अकॉर्डिंग जो है जो चीज़ हमें फिजिबल लग रही होती है, हम वो चूज़ करते हैं। लाइक
जब कोई क्राइम या डिविएंट बिहेवियर की बात आती है तो हम उसको कहते हैं ये वहशी है, दरिंदा है, या ये इसके अंदर इंसानियत नहीं है, ये जानवर है, इसने अपने बायोलॉजिकल नीड्स के लिए ये किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम ये बातें करते हैं। लेकिन जब बात एक नॉर्मल इंसान के ऊपर आती है और वो अगर अपनी नीड्स की बात करता है या वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करता है, तो लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको बुरा समझते हैं, उसको ये तब तब आपके सोशल फैक्टर्स आपके ऊपर ज़्यादा आ जाते हैं, तब आपके लिए बायोलॉजिकल की बात नहीं आती। क्योंकि तब अगर आप बायोलॉजिकल की बात करोगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये किस किस्म की बात कर रही है, इसको अक्ल नहीं है, या इसको तमीज़ नहीं है, या ये किस किस्म का इंसान है। तो उस डर से, उस खौफ से हम कि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें सोसाइटी बुरा समझेगी, तो एक अच्छा सोसाइटी का इंसान बनने के लिए हम उन फैक्टर्स को, जो कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, आपकी लाइफ में बाय द टाइम आपकी चेंजेस आ रहे होते हैं, लाइक जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, आई गेस, या पता नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज़ हाईलाइट की हुई थी। उन्होंने ये हाईलाइट किया हुआ था कि और मतलब थी तो वो किसी वेस्टर्न सोसाइटी की, अगर हम अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की भी बात करें या ओवरऑल कल्चर की बात करें, तो हम तो बहुत ज़्यादा रिजिड उससे ऊपर आ जाते हैं, और डेफिनेटली उसके ऊपर बात इसलिए रिजिड हो जाती है क्योंकि हमारे रिलीजियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं। लेकिन हर चीज़ का अल्लाह ताला ने भी एक प्रॉपर वे रखा हुआ है। आप खुद जानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इल्म होना चाहिए हर चीज़ का, एक प्रॉपर वे में जानना, एक एजुकेशन के वे में जानना एक चीज़ है, और गलत तरीके से जानना बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। जो इसने बात की थी, उसने कहा था कि अगर हम सिंपल ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो एज ह्यूमन बॉडी के बारे में हम इस सब्जेक्ट को सिर्फ टोटली रख देते हैं कि दैट इज़ फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स, उन्हें पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंसानों को अपनी ह्यूमन बॉडी में होने वाली चेंजेस, हमारी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स का हमें पता ही नहीं होता। दैट्स वाई, लाइक अगर हम कहें कि बहुत सारे टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लड़कियों के साथ आ जाती है, तो वो इसलिए है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, ठीक है। पता इसलिए नहीं होती कि हमने कभी उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करना हमें अलाउ ही नहीं होता। और अलाउ तो एक चीज़ है, हमारा माइंड ऐसे सेट कर दिया जाता है कि ये आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, और आपका काम नहीं है इसके ऊपर। और दैट्स वाई मोस्ट इसमें आप कोई चीज़ सिर्फ आप इसको अपनी मैरिड लाइफ को हटा दो, आप इसको प्रेगनेंसी को हटा दो, ओवरऑल आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितने सारे लोगों को पता है कि बाय द एज के साथ आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या कभी आपने किसी बीमारी के ऊपर जानने की कोशिश की हो। बहुत सारी मिथ्स आती हैं, हम लोग जैसे ये था लास्ट टाइम ना, अभी भी ये बहुत सारे लोगों का होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसके बारे में शौकत खानम हो गया, या जो भी और ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो काम करते हैं हॉस्पिटल्स, बहुत सारी मिथ्स को क्लियर करते हैं हर बार, फिर भी काफ़ी सारे लोगों के माइंड में उससे रिलेटेड मिथ्स हैं, ठीक है। फिर आप कुछ ऐसी रेयर डिजीज़ेज़ होती हैं जिनके ऊपर हमें नहीं पता होता। चाहे वो मेल के ऊपर बात हो, चाहे फीमेल के ऊपर बात हो, हमें पता ही नहीं होता उस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा सच है और कितनी झूठ है। एंड जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप में से कितने लोग हैं, जब कोई डॉक्टर आपको कोई ऐसा जो है इन्फेक्शन हुआ हो, या कोई ऐसी बीमारी हुई हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें डॉक्टर ने आपको बस मेडिसिन दी, आपने मेडिसिन खा लिया, आपने कभी उस मेडिसिन को चेक किया कि इसके सिम्टम्स किस चीज़ के ऊपर हैं, क्यों ये मेडिसिन आपको दी गई है, और आपको एक्चुअली हुआ क्या है। आप में से कितने लोग हैं जिसने घर में कभी आपकी अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट आई हो, आपने खुद पढ़ी हो वो मेडिकल रिपोर्ट, या किसी और की आपकी फैमिली मेम्बर में आप कोई ब्लड टेस्ट करवाया गया हो, या किसी किस्म का टेस्ट करवाया गया हो, आपने वो रिपोर्ट डिटेल में पढ़ी और आपको समझ आई हो कि वो रिपोर्ट में क्या है,
कभी ऐसा हुआ है कि आपने उसके टर्म्स को निकाल के उसको सर्च करने की कोशिश की और आपको ये देखने की कोशिश की हो कि आपको बीमारी किस चीज़ की हुई है, आपको मेडिसिन किस चीज़ की जो है वो दी गई है, या बस डॉक्टर पे रिलाई किया, या कभी इस डर से चेक ही नहीं किया कि पता नहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, क्योंकि ये भी एक मिथ है हमारी सोसाइटी का, या हमारे माइंडसेट्स ऐसे हैं कि हमें एक डर भी हमारे दिल में बिठाया जाता है कि अपनी बॉडी के बारे में, अपनी किसी बीमारी के बारे में पढ़ना मत शुरू करना, क्योंकि अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे। सो हम वो फैक्ट जानने की कोशिश नहीं करते, और दैट्स वाई आप एक तो आपने मुझे इस बात का जवाब देना है, दूसरा आपने मुझे एक बात का जवाब देना है, आपकी फैमिली में मैं किधर आ गई हूँ, ज़्यादा पीछे चली गई। अच्छा, आपकी फैमिली में जिन जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने ग्रोन अप होते देखा आहिस्ता आहिस्ता, आप में से कोई खाला चाची तो नहीं, खाला, हम मामी नहीं, मामी भी नहीं, होगी भी कोई या कोई चीज़ है इस तरह से, खाला या फुप्पो हो, या और कोई कज़िन्स वगैरह हो, या इस तरह छोटे बच्चे जिनको आपने बढ़ते हुए देखा हो, उन्होंने कभी ऐसे कोई सवाल पूछे हों जिसका आपको समझ ही नहीं आई कि उन्होंने सवाल क्या पूछा, या वो अपने अंदर कोई चेंजेस महसूस कर रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछा हो, या आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस महसूस किए हैं, आपको आपने उसके बारे में कभी जानने की कोशिश की हो, ठीक है। या हम बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग लाइक ये जो हमारी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें बहुत चेंज आता है लाइफ वक्त के साथ साथ। कितनी लोग आप में से हैं जिन्होंने कभी ये जज करने की, या ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, या आपकी साइकिल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या आपकी हार्मोनल चेंजेस क्या आते हैं, या किसी चीज़ की क्रेविंग होना, लाइक किसी खाने की, या जो चीज़ आप पहले नहीं खाते थे आप क्यों खाना चाहते हो, या मूड स्विंग्स की, किसी लाइक ओवरऑल अगर हम कहें तो रिलेटेड टू एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी, आपने कभी उसको स्टडी करने की कोशिश की कि जिस वजह से यू कैन बी अ हेल्दी पर्सन, और इन अ गुड वे टू कि आप अपने रिलेशनशिप्स को इतने हेल्दी वे में निभा सक रहे हो और नहीं निभा सक रहे हो। सो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि रिलेटेड है कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड बायोलॉजिकली, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या चल रहा है, आप मेंटली फिज़िकली फ़िट नहीं हो, ये तो हमने सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ा था, तो क्या आप के एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक हेल्दी रिलेशनशिप, या एक हेल्दी सोशल इंटरेक्शन कर सकते हो? तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं जो इसमें हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा मोस्टली फोकस जो होता है वो सोशली डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस पे होता है, कि हम सोशो साइकोलॉजिकल एंड कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ज़्यादा देखते हैं, हम other phenomena, and that makes relationship more than the pheromones or biological resources from which they undoubtedly draw, ठीक है। हम बायोलॉजिकल से ज़्यादा हम सोशलॉजिकल एंड कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देखते हैं। दैट्स वाई अगर एक बच्चा बदतमीज़ी किए जा रहा है, बार बार चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, हाइपर टेंशन शो कर रहा है, तो हम कहते हैं बहुत बदतमीज़ है, ज़िद्दी हो गया है, बुरा हो गया है, तमीज़ नहीं है इसको, और मुसलसल उसी बिहेवियर के ऊपर आप उसको ट्रीट कर रहे होते, या तो आप उसे मारोगे, या तो आप उसे डांटोगे, या उसको पनिश करोगे, लेकिन आप उसका बैक एंड देखने की कोशिश ही नहीं करते कि ईदर ही और शी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर है। हम प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है ये कभी कोई नहीं देखता। मेजरली हम क्या देख रहे होते हैं कि नहीं, लड़ाइयों में भी आप देखो, आप ये चीज़ देखते हो सबसे पहले कि यार उसने इतनी बदतमीज़ी कर दी, इतनी बदतमीज़ी कर दी हमारे साथ, अब तो गुजारा ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है, रह ही नहीं सकते। लेकिन आप कभी उस लेवल पे जाने की कोशिश नहीं करते कि यार उस बदतमीज़ी के पीछे की वजह क्या है, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरी
हमारे घर एक मेड आती है, हमारी बहुत पुरानी मेड है, लाइक उसके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है हमें, पुरानी इन द सेंस कि लाइक उम्र में काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से आ रही हैं, तो उन पे बड़ा ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट है कि वो लाइक अगर घर में जैसे मेरी अम्मी अगर कभी नहीं होती थी और मैं अगर बिज़ी भी हो रही हूँ, तो वो हम इतने ट्रेंड हुए हुए हैं कि वो उनको भी पता है कि किस तरह से काम करना है, सारा घर सारा सेट करना है, और वो पीछे सारा काम करके चली जाती थी, इतना ज़्यादा कि उन्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आप इसको यहाँ से साफ़ करें या ऐसा करें या वैसा करें, कि इतना ज़्यादा वो हमें उन पे ट्रस्ट था और उनको पता था कि हमारे हिसाब से काम किस तरह से करना है ना। तो पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि वो वैसा काम नहीं कर रही थी जैसा वो हमेशा करती हैं, तो मेरी अम्मी को बड़ा गुस्सा उनके ऊपर आया कि मुझे कहने लगी, जैसे मतलब मेरी अम्मी कहती हैं तुम्हारी जो फेवरेट वाली मेड है ना, जिसको, क्योंकि मुझे यही होता है ना कि आपकी अगर अकॉर्डिंग कोई बंदा काम कर रहा हो तो आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं यार ये मेरे अकॉर्डिंग कर रही है तो ये तो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा होता है कि अगर कभी वो उसको चेंज करने कहें तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं उसे नहीं चेंज करना, किसी और को नहीं बुलाना। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं आप जिसका आप बड़ी तारीफ़ करती हो ना वो अब वैसे काम नहीं करती, और दो तीन दिन से यही हो रहा है, कुछ अरसे से मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वो चिढ़ जाती है, गुस्सा करने लगती है, काम सही से नहीं करती, छोड़ के चली जाती है। तो हमने पहले जब डिस्कशन की हम सब ने, तो हमें यही कहा कि हाँ पता नहीं अब लगता है दिमाग ज़्यादा ही सर पे चढ़ गया है, ज़्यादा काम मिल गए हैं, ये काम वालियों का भरोसा नहीं होता, ये बदल जाती हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर जो एक सेकंड ऑप्शन जो कि मेरे माइंड में आई, जो मैंने अपनी अम्मी को भी कहा, मैंने कहा आप उनसे पूछें उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, उनकी कोई फैमिली इश्यूज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि उन्हें बॉदर कर रही है और वो मेंटली जो हैं वो अपसेट हैं, जिस वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। क्योंकि एक बंदा अगर सडनली चेंज हो रहा है तो कोई तो रीज़न होगा ना, जो कि बैक एंड पे उनके साथ कुछ उनको बॉदर कर रहा है या उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो चीज़ें फिर हमें जो है जब जब आप बात करते हो तो आपको पता चलता है कि समथिंग इज़ बॉदरिंग टू समवन। तो ये चीज़ें, दिस इज़ हाउ हमारा जो एक साइकिल है रिलेशनशिप्स का, या जो सोशल इंटरेक्शन है वो चलती है, कि हमें जो जो एक बेस्ट फैक्टर है उसमें एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ना तो रोबोट है, ना ही वो परफेक्शन कोई चीज़ है, क्योंकि जो रोबोट में भी आप देखो, अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाता है, किसी भी टेक्निकल भी जो कोई फॉल्ट आ जाता है उसमें भी